अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद खान सर। आज हम एक ज्योमेट्री का चैप्टर महाराज बोर्ड का 10th क्लास का शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अलजेब्रा का पूरा चैप्टर अपलोड किया हुआ है हमारे चैनल पर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसे जाकर आप देख सकते हैं और काफ़ी फ़ायदा होगा उसको। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंदाज में समझाया गया है, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसकी लिंक ये आई बटन में दी हुई है, आप देख सकते हैं। ओके, आज हम शुरू करेंगे हमारा पहला चैप्टर सिमिलरिटी, जो कि ज्योमेट्री का पार्ट है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको उर्दू मीडियम में सवाल दिखाई दे रहा है कि बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9, मतलब एक ट्राइंगल है उसका कायदा 9 है। बेस कितना है? 9, और उसकी हाइट जो है 5 है, मतलब उसकी बुलंदी जिसको बोलते हो 5 है। ओके, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10, मतलब दूसरा ट्राइंगल है जिसका कायदा कितना है? 10 है, एंड हाइट इज 6। अब हमको क्या करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, हमको उनके रकबों की निस्बत मालूम करना है। ओके, देखिए पहला ट्राइंगल हमारा ABC है, दूसरा PQR है, PQR है। ध्यान रहिए ये जो है उसका बेस है, BC पहले का बेस है। बेस मतलब कायदा, बेस मतलब कायदा। बेस कितना है इसका? पहले का 9, और इसकी हाइट इस तरह से आएंगी। देखिए ये हाइट रहेंगी, ये क्या रहेंगी? इसकी हाइट AD। तो AD कितनी है इसकी हाइट? हमारे पास हाइट है 5। सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल में इसका बेस रहेगा QR, बेस क्या रहेगा? QR, और QR कितना है बेस दूसरे का? 10 है। कितना है? 10, और उसकी हाइट जो रहेंगी PS रहेंगी। हाइट क्या रहेंगी? PS। ओके, तो हाइट है PS। कितनी हाइट इसकी? दूसरे की हाइट 6 है। ओके, अब हमको यहाँ इनके एरिया मालूम करने का, एरिया के रेशो। पहले का जो एरिया है वो A1 रहेगा, और दूसरे का रेशो रहेगा A2। दूसरे का एरिया क्या रहेगा? A2, और इनका रेशो A1/A2। रेशो मतलब इनकी निस्बत है। ओके, तो हमको पता है एरिया का फार्मूला क्या रहता है? 1/2 बेस इंटू हाइट B1 इंटू H1, 1/2 B1 B2 इंटू H2। एरिया का फार्मूला क्या है? ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते तो 1/2 बेस, बेस मतलब कायदा, ज़रा हाइट, हाइट मतलब इर्तिफा। ये इसका फार्मूला है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, इस तरह से 1/2 क्या हो जाएगा? कैंसल। पहले का बेस कितना है? BC 9 B1। ओके, H1 कितना है? पहले की हाइट 5, दूसरे का बेस कितना है? 10, दूसरे की हाइट कितनी है? 6। ओके, जो एक टेबल में आते हैं उनको कैंसिल कर दीजिए। 5 एक 5, 5 दूनी 10। अब देखिए 3 को 3 तिया 9, ओके, और ये 3 दूनी 6, और ये हमारा पहले का 2। फिर ये 3 3 कैंसिल। अब यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ बचेगा 3, और नीचे बचेगा 4। क्या बचेगा? 4। अब ये हो जाएगा 3/4, मतलब 3:4। 3:4 मतलब पहले का एरिया उसकी निस्बत A2 से लिए दूसरे के, तो ये कितने आ जाएंगे? वह 3:4, 3:4। ओके, आई होप आपकी प्रॉब्लम समझ में आया होगा। हमारे पहले का जवाब जो है 3/4 है, 3/4 है। ओके, अगर ये आपको समझ में आया तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको दिखाई दे रहा होगा उर्दू मीडियम में भी कि यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रहा ABC और एक ट्राइंगल दिख रहा ABD। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन है, उर्दू इंग्लिश का कोई मसला नहीं है। देखिए यहाँ पे मतलब किस तरह से वर्क करता है। अब पहले प्रॉब्लम में हमको यहाँ पे दिया उसने, जो BC पर कौन परपेंडिकुलर हो गया? AB, मतलब उम्मूद है। BC किस पर उम्मूद है? AB पर। इसका मतलब BC क्या होगा? हाइट हो गया। BC क्या हुआ? हाइट। देखिए जो उम्मूद आ रहा है, देखिए निशान के साथ अगर कोई जोड़ रहा तो हाइट हो रही है। यहाँ पे देखिए यहाँ किसकी हाइट हो रही है? AD। अब यहाँ गौर कीजिए, AB कॉमन है, AB मुश्तरिक है। ज्योमेट्री को पढ़ना है बच्चों तो इतनी बात ध्यान में रखना कि हमको इसके अंदर फिगर के अंदर समझ में आना चाहिए कौन बेस है कौन हाइट है। तो पहले में हाइट क्या हो गया? ये हाइट होगी पहले की। देखिए दूसरे में हाइट क्या हो गया? ये ऐसी होगी। देखिए मैं इसको ऐसा थोड़ा कर देता हूँ। ओके, और बेस क्या है? AB। दोनों का कायदा क्या है? AB, मतलब AB इज ए कॉमन, AB इज ए कॉमन बेस। मतलब उर्दू में क्या बोलेंगे बच्चे उसको? मुश्तरिक कायदा है। क्या है? मुश्तरिक कायदा है। ओके, इसका मतलब कायदा मुश्तरिक है, बेस एक जैसा इस ट्राइंगल में। मतलब इनका जब एरिया लिया जाएगा, जब इनका एरिया मालूम किया जाएगा, तो इनका एरिया काय में आएगा बच्चों? इनके हाइट के रेशो में आएगा। काय के रेशो में आएगा? हाइट के। इसका मतलब पहले का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के बाद क्या है? ABD दिया। क्या दिया? ADB। अब 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, कायदा ज़रब इर्तिफा। ओके, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके,
अब आपको पता है बेस इंटू हाइट हम ले रहे हैं, तो हमारे पास 1/2 कैंसिल हो जाता है क्योंकि एरिया का फार्मूला है। ओके, बेस बेस कैंसिल। अब बची हाइट, तो पहले की हाइट क्या है हमारे पास, आप देखिए BC कितना है 4, BC कितना है 4 4। ओके, और AD कितना है बच्चों 8, AD कितना है 8, तो इसका मतलब 4/8। 4/8 को क्या लिख सकते हैं 1/2, 1/2 को क्या लिख सकते हैं 1:2। मतलब इनका एरिया का रेशो क्या रहा, एरिया ऑफ ABC इसकी निस्बत इसका रेशो किससे, ADB से, कैसे ADB से कितना आ रहा 1:2। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब यहाँ आपको क्या लिखना है, एक लाइन आपको यहाँ नोट करना पड़ेगा बच्चों कि एरिया ऑफ रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ कॉमन बेस हाइट इन रेशो। उर्दू वाले क्या बोलेंगे इसको कि मुश्तरिक कायदे वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इर्तिफा में होती है। मुश्तरिक कायदे वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत क्या में होती है, इर्तिफा में होती है। इंग्लिश वाले कॉमन बेस वालों का रेशो काय में आता है, एरिया हाइट में आता, काय में आता, हाइट में। ओके, ये हमने इस तरह से एरिया का फार्मूला लेके 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 इनका रेशो इनकी निस्बत लेना था। लिखिए, इस तरह से हमारे पहला प्रॉब्लम खत्म, दूसरा प्रॉब्लम खत्म हुआ। आई होप आपकी समझ में आऊँगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हमारे थर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ से हमारे पास हाइट 2 बार दिया, एक बार हाइट PS होंगी और एक बार हाइट क्या होंगी QT। जब आपकी PS हाइट होंगी तो बेस हमारा RQ होगा। ओके, और जब आपकी हाइट QT होगी तो हमारा बेस क्या होगा PR। बेस मतलब कायदा, बेस मतलब कायदा। तो हम पहले की हाइट क्या लिखते हैं H1 क्या हमारे पास PS है। ओके, और बेस क्या रहेंगे इसमें B1 क्या रहेंगे हमारे पास, बेस जो है इसका RQ रहेगा। यहाँ तक नहीं रहेगा क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकालते। क्या निकालते, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है पहले का RQ। ओके, और इसका हाइट क्या है PS। अब देखिए 1/2 बेस कितना है इसका RQ कितना है हमारे पास, देख लीजिए 6। ओके, और PS कितना है हमारे पास, PS कितना है, PS जो है हमारे पास दिया हुआ है, PS की वैल्यू चेक कर लीजिए एक बार। कितनी है PS की वैल्यू 6, तो हम यहाँ 6 लिख लेते हैं। देखिए 2 1 2, 2 3 6, मतलब ये कितना हो जाएगा 3 × 6, 6 3 18, 6 3 18। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना निकला 18 निकला। ओके, अब ये देखिए बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ मैं इसको 18 क्यों बोल रहे हैं हम। यहाँ पे पहला जो ट्राइंगल है, पहले ट्राइंगल का एरिया और बेस अलग अलग था। आप सेकंड टाइम वही ट्राइंगल में जाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, दोबारा से मैंने बताया कि हाइट QT ले रहे, तो बेस क्या होगा PR, बेस क्या होगा PR, और हाइट क्या होगी इसकी QT। ओके, 1/2 PR कितना है हमारे पास 12, और QT नहीं है, जो कि हमको यहाँ लिखना है, QT मालूम करना है। क्या करना है, QT मालूम करना है। ओके, आप तमाम बातें यहाँ पे लिख सकते हैं, कौन सी चीज़ यहाँ पे, अगर ये आप यहाँ का यहाँ नोट कर लेते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर शुरू आता है। ओके, यहाँ से भी। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं हम। 2 1 2, 2 6 12, 6 दूनी 12, 6 ज़रब QT, 6 ज़रब QT। ये क्या निकल रहा बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये देखिए ये भी PQR है, इसको इक्वेशन नंबर 2, ये भी PQR है, इसको इक्वेशन नंबर 1। ओके, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं हम, दोनों भी PQR है। इसका मतलब ये 6 ज़रब QT आया, और यहाँ पे क्या है 3 ज़रब ये आया 18। कितना है ये 18। ओके, पहले का जवाब कितना था 18, और इसका 6 ज़रब QT। तो QT जैसा कि वैसा, 18 जैसा कि वैसा। आप क्या करें, 6 नीचे लेके चले गए, 6 कहाँ चले गए, मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में। तो QT इज इक्वल टू 6 का 6, 6 3 18। तो QT कितना मिल गया हमको 3। देखिए QT आ गया हमारे पास 3। ओके, इस तरह से हमारा प्रॉब्लम खत्म हुआ। आप ध्यान रखिए, इसके अंदर 2 हाइट दी गई थी। एक बार QT देखिए 90 का एंगल बता रहा आपको हाइट है, ये देखिए हाइट को जाहिर कर रहा। ओके, हाइट कितनी थी 2, तो पहली हाइट आपकी PS ली है, तो बेस क्या है RQ। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, यहाँ तक क्यों नहीं लेते, ये ऑप्टिज एंगल ट्राइंगल है, इसमें हाइट बाहर से मिलती है। मुनफरजतुल ज़ालिम मुसल्लस में हाइट कहाँ से रहती है, बाहर से। ओके, आई होप आपके पूरा वीडियो समझ में आऊँगा। हम इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक्स फॉर